नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आपका शहर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो गरियाबंद में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़। जी हां, मुठभेड़ में 10 जवानों ने 10 नक्सली को ढेर किया है। मुठभेड़ में सीसी मेंबर माडेम बाला कृष्णन भी ढेर हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। इस मुठभेड़ में 10 जवानों ने 10 नक्सली को ढेर किया है। बताते चले कि सीसी मेंबर माडेम बाला कृष्णन भी इसमें ढेर किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चूंकि मुठभेड़ में सीसी मेंबर माडेम बाला कृष्णन भी ढेर हुआ है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें सफलता मिल रही है। और जब जब नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है, तब तब हमारे जवानों का दमखम यहां पर दिखता है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि गरियाबंद में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में भी हमारे जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। आप जरा सोचिए, 10 जवानों ने यहां पर 10 नक्सली को ढेर किया है। मुठभेड़ में सीसी मेंबर माडेम बाला कृष्णन भी ढेर हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बता दें कि नक्सलियों को ढेर किया गया। 10 नक्सली हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि सीसी मेंबर माडेम बाला कृष्णन भी ढेर हुआ है। जी देखिए, मैं बता दूं, आज सुबह से ही सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था। उसके आधार पर जो शोभा थाना क्षेत्र है, वहां के जंगलों पर सर्चिंग करने सुरक्षा बल निकली थी, जहां पर घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला किया और सुरक्षा बल और नक्सलियों दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जिसके बाद शाम तक जो आंकड़ा हमारे जो सूत्रों ने बताया कि शाम के 5 बजे तक लगभग 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें सीसी मेंबर भी है एक बड़ा, और उसके अलावा एक और बड़ा नक्सली, कैडर का जो बड़ा नक्सली है पांडु, उसके भी मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी भी जो नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच में शोभा के जंगलों में मुठभेड़ जारी है, और सुरक्षा बलों के जो हमारे सूत्रों हैं उन्होंने बताया है कि ये आंकड़ा सुबह तक और भी बढ़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार गरियाबंद में नक्सली डंप भी पुलिस बरामद कर रही है और नक्सलियों के खिलाफ लगातार उनका जो कार्रवाई है वो चल रही है। जनवरी में भी हमने देखा 16 नक्सलियों को मारा गया था। वो काफी बड़ा गरियाबंद में पहला ऐसा मामला था जिसमें 16 नक्सली मारे गए हैं। उसके बाद ये दूसरा बड़ा एनकाउंटर है जिसमें आज 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, और सुबह होते तक ये 10 से भी आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। जी हिमांशु, कब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, कितना वक्त हो गया है मुठभेड़ होते हुए? साथ ही साथ इलाके की अगर मैं बात करूं, इस बारे में अगर आपके पास जानकारी हो तो वो भी साझा करें कि जहां पर सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, वो इलाका आखिर कैसा है? देखिए, अभी शोभा थाना क्षेत्र का जो एक जंगल है वहां पर ही मुठभेड़ चल रही है, और वो जो क्षेत्र है वो उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है। इसके अलावा बस्तर से भी वो जुड़ा हुआ है, और वो पहले नक्सलाइट एरिया के रूप में जाना जाता था। वहीं पर अभी मुठभेड़ चल रही है, और मुठभेड़ चलते लगभग 12 घंटे से अधिक का समय हो गया है। सुबह से सुरक्षा बल के जवान निकले थे और उनकी मुठभेड़ शुरू हुई थी। फिर अभी अंधेरा होने के बाद भी बताया जा रहा है कि नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है और लगातार रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आ रही है। हिमांशु, जरा ये भी बताइए कि रूटीन सर्चिंग के लिए जवान निकले हुए थे या फिर नक्सलियों के मौजूदगी की जानकारी जवानों को मिली थी, जिसके बाद उन्हें रवाना किया गया? जी देखिए, एक इनपुट भी था सुरक्षा बलों के पास कि नक्सलियों के मौजूदगी की खबर भी थी। इसके अलावा और चलिए, इसी पर मैं आपसे जवाब पूरा बाद में लूंगी। हिमांशु, विकास तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करे थे। विकास, जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या कुछ नया ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में। 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है, आपके पास क्या अपडेट है? क्या इसकी पुष्टि हो गई है? देखिए, पुलिस के अधिकारी अभी इस पर कोई भी बयान देने को तैयार नहीं, जिसके लिए वजह यह है कि अभी भी जवान मौके पर मौजूद है। अगर आपको याद हो कि चलपति के जो मुठभेड़ हुई थी गरियाबंद इलाके में, जिसमें चलपति सेंट्रल कमेटी के सदस्य को मारा गया था, उस वक्त भी सबसे लंबे समय की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लगभग 72 घंटे तक वो मुठभेड़ चली थी। कमोबेश वैसी स्थिति एक बार फिर से गरियाबंद में निर्मित हुई है। सफलता बड़ी मिली है। हालांकि मॉडर्न बालकृष्ण उर्फ भास्कर जो है, जिसको मार गिराया गया है, और साथ ही साथ एक और एसजेडसीएम है जो कि उड़ीसा का स्टेट कमेटी का सदस्य रहा है, पांडु, उसे भी मार गिराया गया है। और साथ ही साथ निश्चित ही तौर पर अगर कोई सेंट्रल कमेटी का सदस्य है तो उसकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में उनके जो सदस्य होते हैं, कमांडो होते हैं, वो वहां पर उपस्थित रहते हैं। और यही वजह है कि लगातार लंबे समय तक उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। अभी भी जो, हालांकि इस पर कोई भी पुलिस के अधिकारी ने बयान जारी नहीं किया, लेकिन मेरे पास जो सूचना निकल कर आ रही है वो इस तरह से कि मारे गए माओवादी की डेड बॉडी को भी देख लिया गया है, और जानकारी भी कंफर्म हो गई है कि बालकृष्ण नहीं मारा गया है, लेकिन
जो उसके साथी माओवादी हैं, जो अभी भी बचे हुए हैं वहां पर, वो इस कोशिश में है कि फोर्स के हाथ में मारे गए माओवादी की डेड बॉडी ना लगे, और वो अपने मारे गए सेंट्रल कमेटी के सदस्य को अपने साथ उसकी डेड बॉडी ले जाने में की कोशिश में है। लेकिन वही, क्योंकि फोर्स को इस बात की जानकारी पहले से थी कि सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, उस इलाके में लगातार घूम रहा है, और ये लंबे समय की प्लानिंग है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में या अचानक की प्लानिंग है और इस सफलता मिली है। लंबे समय से इसको लेकर रणनीति फोर्स ने तैयार की थी, और यही वजह है कि फोर्स को भी पहले से पता था कि कितनी संख्या में वहां और माओवादी हो सकते हैं, कितनी संख्या में माओवादी कब तक उनसे लड़ सकते हैं, उनके पास कारतूस की क्या स्थिति है, हथियारों की क्या स्थिति है। सारी चीजों की समीक्षा करने के बाद ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिससे अभी भी माओवादी रुक रुक कर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो बचे हुए साथी उनको लेकर बाहर निकल जाएं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मारे गए सेंट्रल कमेटी के सदस्य का जो शव है वो पुलिस के हाथ न लगे, लेकिन फोर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर रखा है। पूरी रात फोर्स वहीं पर रुकेगी और सुबह होने के बाद फिर से उस इलाके को घेर कर उस इलाके को छोटा करने की कोशिश करेगी। तो चलिए, हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनके पास ये बड़ी जानकारी है कि कौन कौन से नक्सली जो है ढेर किए गए हैं। हालांकि अधिकारियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, उसका इंतजार हमें करना होगा, और जैसे ही पुष्टि होगी उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ हिमांशु हमारे साथ बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका तमाम जानकारी के लिए।